सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th हिस्ट्री का सिलेबस, जो कि सीबीएसई स्टूडेंट्स के लिए 22 और 3 के सेशन के लिए। तो हमें पता है जैसा कि हमारी जो हिस्ट्री की बुक्स है वो 3 हैं, बुक 1, बुक 2 और बुक 3। तो उसके हिसाब से हम लोग पढ़ेंगे कौन सी बुक के अंदर कौन कौन से चैप्टर्स इंक्लूडेड हैं और कौन से चैप्टर डिलीटेड हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे बुक 1 की। और बुक 1 में जो सबसे पहला चैप्टर है ब्रिक्स, बीड्स एंड बोन्स, जो पूरा हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में बात कर रहा है और हड़प्पन पीपल के बारे में बात कर रहा है, वो आप लोगों को पढ़ना है। वहाँ से आप लोगों की बुक की स्टार्टिंग होगी, क्योंकि मैंने आप लोग को पहले वीडियोस में ही बताया कि इस बुक के अंदर आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ोगे, फिर मेडिवल और फिर मॉडर्न हिस्ट्री। तो उसके अकॉर्डिंग ही हमारे सारे चैप्टर्स डिवाइडेड हैं और बुक्स भी डिवाइडेड हैं। उसके बाद जो सेकेंड चैप्टर पढ़ोगे वो है किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स। थर्ड चैप्टर है आप लोगों का किंगशिप, कास्ट एंड क्लास। और जो फोर्थ चैप्टर है वो है आप लोगों का थिंकर्स, बिलीव्स एंड बिल्डर्स। सो ये 4 चैप्टर्स हैं आप लोगों की बुक के अंदर। ये चारों चैप्टर्स आप लोगों को बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने हैं। बुक 2 की अब हम लोग बुक 2 की बात करते हैं। बुक 2 में हमारा एक चैप्टर डिलीटेड है, देखते हैं कौन सा है। देखो, 5th चैप्टर आप लोग को पढ़ना है थ्रू द आइज ऑफ ट्रैवलर्स। 6th चैप्टर आप लोग को पढ़ना है भक्ति, सूफी ट्रेडिशन, जिसमें आप लोग सूफीज़म के बारे में पूरा पढ़ोगे। उसके बाद 7th चैप्टर आप लोग को पढ़ना है एन इम्पीरियल कैपिटल विजयनगर, इसके बारे में पूरा पढ़ोगे, विजयनगर के बारे में। उसके बाद 8th जो चैप्टर पढ़ोगे वो है पीजेंट, जमींदार्स एंड द स्टेट। और जो डिलीटेड चैप्टर है वो है आप लोगों का 9th, जो कि है हमारा किंग्स एंड क्रॉनिकल, जिसके अंदर हम लोग पूरे मुग़ल डायनेस्टी की बात करते हैं। अगर CUET के पर्पज़ से पढ़ोगे तो आप लोग को ये चैप्टर भी पढ़ना पड़ेगा, अदरवाइज दिस इज़ डिलीटेड फॉर बोर्ड स्टूडेंट्स। मैंने लिख दिया है फिर भी, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे बुक नंबर 3 की। बुक नंबर 3 में जो सबसे पहला चैप्टर है वो है कोलोनिज्म एंड द कंट्री साइड, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। उसके बाद फिर 11th चैप्टर रेबल्स एंड द राज, जिसमें आप लोग 1857 के रिवोल्ट के बारे में सारी कहानी पढ़ोगे। उसके बाद जो 12th चैप्टर है जो कि है कॉलोनियल सिटीज़, वो डिलीटेड चैप्टर है। यहाँ लिख देती हूँ डिलीटेड सारा पोर्शन। उसके बाद हम लोग बात करेंगे, मैंने ये बता दिया आप लोग को। उसके बाद जो 13 चैप्टर है महात्मा गांधी एंड द नेशनलिस्ट मूवमेंट, इसमें आप सारी मूवमेंट्स के बारे में पढ़ोगे जो भी महात्मा गांधी जी के द्वारा लीड करी गई थी, और महात्मा गांधी जी के बारे में पढ़ोगे कि वो कैसे इंडिया में आए, वो सब स्टोरी। उसके बाद जो 15 चैप्टर है वो है फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। और अगर आपने नोटिस करा हो तो चैप्टर नंबर 14 मिसिंग है, जो कि डिलीटेड है आप लोगों का, और वो है अंडरस्टैंडिंग पार्टीशन। इंडिया और पाकिस्तान का जो पार्टीशन है उसके रिगार्डिंग वो सारा पूरा चैप्टर था, वो आप लोग का डिलीटेड है। और फिर आप लोगों को डायरेक्टली पढ़ना है फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें आप लोग कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ोगे कि जब उसको बनाया जा रहा था कौन कौन सी प्रॉब्लम्स इंडिया फेस कर रहा था, या फिर इंडिया की ड्राफ्ट कमेटी फेस कर रही थी। तो हम लोग इस वाले यूनिट चैप्टर के अंदर यही सारी बात करेंगे। तो मैंने आप लोग को बता दिया। देखो, इस वाली बुक से तो ये सारा डिलीटेड पोर्शन है, और इस वाली बुक से ये वाला डिलीटेड पोर्शन है। मैं इसको भी थोड़ा सा क्लियर लिख देती हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, तो ये आप लोग का सिलेबस पूरा मैंने आप लोगों को समझा दिया है। प्लस आप लोग का 5 मार्क्स का मैप भी इंक्लूडेड होता है, और मैप के अंदर सारे मैप्स आप लोगों को नहीं पढ़ने हैं। आई होप आप लोगों को पता होगा कि CBSE एक PDF प्रोवाइड करता है, जिसके अंदर कुछ एरियाज़ होते हैं जो आप लोगों को पढ़ने होते हैं, चैप्टर वाइज बताए जाते हैं, सिर्फ वही प्रिपेयर करने होते हैं। तो मैप का भी मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया है, एंड आई होप कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। फिर भी कोई डाउट है कमेंट करो, वहाँ बता दूंगी मैं आप लोगों को। एंड आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन गिव दिस वीडियो अ बिग थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।